बुक्स को लेकर। बुक्स क्या होती हैं सबसे पहले हमें जानना जरूरी है, और इससे पहले जो मैंने आपको यूपीएससी प्रिपरेशन की मैथोलॉजी बताई थी उस श्रृंखला को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या आज आपका पेन और पेपर तैयार है? यस, मुझे बताएं कि वी आर रेडी विद पेन एंड पेपर, या जो डायरी में इंडिकेट करना है। कुछ मैं महत्वपूर्ण तरीके बताने जाऊंगा। डेफिनेटली किताबों के नाम बताने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, ये बात बिल्कुल तय है। मैं यहाँ आपसे बात करने आ रहा हूँ कि हमारी तैयारी के स्टेप्स क्या हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आप सही तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं या कोई गलती कर चुके हैं उसको सुधारना चाहते हैं, और बुक्स किस तरह से और कैसे हमें उसको अपने लाइफ में अपने साथ लेकर आना है दोस्तों। सो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, और आज हम सबसे पहले जीएस की बुक्स के बारे में एक कंप्लीट सेगमेंट लेकर मैं आपके सामने आया हूं, और इस कंप्लीट सेगमेंट को हम लोग अब प्रिपेयर करने जा रहे हैं। सो रेडी, अब हम लोग चलते हैं, और इसके बाद अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे अपने आप को बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग, और सीधे मुद्दे पर आते हैं। बुक लिस्ट, जैसा कि आज आप जान रहे हैं कि आज का जो हमारा सेगमेंट है कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में, यानी किताबों को पढ़कर ही आप, ये किताबें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन किताबों में से हमें क्या और कैसे पढ़ना है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। तो जब हम आज की बात करते हैं, जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, यानी यूपीएससी की आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, तो जब हम तैयारी की बात करते हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट हो जाता है। बड़े ध्यान से मैंने आपको बताया था स्टेप 1, कितने लोगों ने इसको फॉलो किया मुझे बताते जाएं। स्टेप 1, और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो सबसे पहले समझें। और मैंने आपको बताया था पर्पस, यूपीएससी आप क्यों करना चाहते हैं। मैंने आपको इससे पहले कुछ स्टेप्स बताए थे। मैंने आपसे बताया था कुछ चीजें लिखने को कि आपका मिशन क्या है, आपका पर्पस क्या है। और मैंने आपको उस दिन एक बात कही थी कि मिशन सिर्फ एग्जाम क्रैक करने का नहीं होना चाहिए। आज आपने देखा कि हमारे एनएसए अजीत डोवाल साहब, जिनसे कई देश जो है और उनके जो लोग होते हैं वो डरते हैं, आज वो भारत की सुरक्षा नीतियों के साथ ब्रिक्स में बात कर रहे हैं। कितने लोग अपडेट हैं कि आज उनकी ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, उनकी फोटोज अखबारों में आई हुई है, और वो भारत में जो आतंकवाद का प्रसार हो सकता है उसको रोकने के लिए वो सभी देशों को लामबंद करने का काम कर रहे हैं। अजीत डोवाल साहब आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी रह चुके हैं इसी यूपीएससी को क्रैक करके, और वो आज राष्ट्र की धरोहर हैं। तो ऐसी कंडीशन में कितने लोग जो हैं इस बात को लेकर अवेयर हैं कि इस तरह के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं कल को वो राष्ट्र को एक दिशा दे सकते हैं, वो राष्ट्र के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं या राष्ट्र के लिए नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको उद्देश्य बताया था और उसमें कुछ स्टेप्स आपको बताए थे कि मेरे महत्वपूर्ण परिणाम क्या होंगे, लक्ष्य कैसे डिसाइड किया जाता है। तो जो तैयारी, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले वो अपना स्टेप 1 पूरा करें। इसमें आप चाहे 1 दिन लें, 10 दिन लें, हफ्ते भर लें, आप डायरी में लिखें जो मैंने आपको स्टेप बनाया। और जिन बच्चों को नहीं पता वो वीडियो देखें जहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया था कि यूपीएससी बिगिनर्स के लिए टारगेट्स कैसे। सिर्फ मैं आईएएस बनना चाहता हूं, लेकिन मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं, मैं कैसे बनना चाहता हूं, मेरा ये पूरा जो ओवरऑल विजन है, अगर ये ब्लर हुआ तो 2 से 3 महीने बाद आपकी पढ़ाई अचानक से डाउन होनी शुरू हो जाएगी। आप जो है वो क्वेश्चन पूछना बंद कर दोगे कि आखिर मुझे पर्पस क्या है, और आप कहोगे सर ये बहुत कठिन एग्जाम है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, दूसरा कोई एग्जाम हमें देना चाहिए, यूपीएससी हमारे बस का नहीं है। आप इन सब चीजों से बचाने के लिए मैंने आपको बताया था स्टेप 1 ये ऐसा स्टेप है, यू कांट स्किप। जो इसको स्किप करेगा 2 से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कहेगा सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मन भटक रहा है, याद नहीं हो रहा है। ये जितने भी लोग ये बातें कहते हैं, उन्होंने पहला स्टेप उन्होंने ये कहा था कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, आईपीएस बनना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मिशन क्या है, मेरी लाइफ का मकसद क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो अंधेरों में जाने के बाद मुझे जो है वो खींच कर बाहर निकालेंगी जब मेरे सामने अवसाद होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया। स्टेप 2 मैंने आपको बताया था, जो स्टेप 2 होता है वो और भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैंने आपको बताया था, और वो आपको ये बताया था कि आप सिलेबस को समझना, उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको सिलेबस नहीं आता है, सिलेबस क्या होता है, सिलेबस जो आज का मेरा टॉपिक है वो ये है कि बुक्स कौन सी पढ़नी है, लेकिन सिलेबस आपको बताता है कि बुक्स क्यों पढ़नी है। आपको बुक्स जो है कि आपने कहा कि सर इस सब्जेक्ट के लिए मुझे बुक कौन सी पढ़नी, सिलेबस आपको बताना है कि व्हाई यू आर गोइंग टू रीड दिस, आप इसको लर्न क्यों करने जा रहे हो, पढ़ने क्यों जा रहे हो, ये व्हाई के बारे में बताता है। यानी ये बताता है कि यूपीएससी जो आपकी संस्था आपसे एग्जाम लेगी उसकी लैंग्वेज यानी भाषा क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहती है। वो विकास पर, आतंकवाद पर, वो आंतरिक सुरक्षा के मामले में, वो अर्थव्यवस्था के मामले में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, वो भूगोल, आपदा प्रबंधन, इन सब के
मामले में आपसे क्या कम्युनिकेशन कर रही है, ये उसकी लैंग्वेज है। तो सिलेबस क्या है? सिलेबस यूपीएससी की भाषा है, और भाषा को समझने के लिए आपको सिलेबस को एनालिसिस करना पड़ेगा। ये 2 स्टेप आप नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको सिलेबस को लेकर कोई भी डाउट है, उजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप आप जो है वो डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और निशुल्क 16 क्लासेस, इंडिया की सबसे ज्यादा वृहद क्लासेस यहां पर पड़ी हुई हैं निशुल्क, सिलेबस एनालिसिस के नाम से। आप जाएं और वहां पर वो क्लासेस आपको निशुल्क उपलब्ध हैं, वो पढ़ें और आप जो है वो समझेंगे कि यूपीएससी आपसे कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। इसके बाद तीसरा स्टेप जो आता है, तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया था, स्टेप 3 तैयारी का तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3 मैंने आपको बताया था, और वो था प्रीवियस ईयर पेपर। किसने किसने कर लिया प्रीवियस ईयर पेपर? मैंने इसके ऊपर जो है आरएसएम के ऊपर वीडियो बना रखा है। प्रीवियस ईयर पेपर प्री और मेंस दोनों के। सबसे पहले शुरू करेंगे प्री को लेकर। अगर आप सही मामले में यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर मार्केट में उपलब्ध है, या upsc.gov.in upsc.gov.in पर आप चले जाएं। पिछले 5 वर्षों के पेपर यहां पर उपलब्ध हैं। मैं आपसे आंसर पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब आप प्री का पेपर पढ़े या मेंस का, आप सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ लें, ठीक है। मार्केट में बहुत सी किताबें आती हैं, आप उनको ले सकते हैं, अथवा अगर आप फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो upsc.gov.in पर चले जाएं, और वहां पर गवर्नमेंट की वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड होते हैं, वहां से उसको डाउनलोड करके इसकी स्टडी करिए। क्या करना है आप